नमस्कार, न्यूज़ आरती मीडिया पर आपका स्वागत है। रामनवमी पर्व पर नवलगढ़ शहर में अब की बार बड़े स्तर पर जुलूस निकाला जाएगा। इसकी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। रामनवमी 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस अवसर पर हज़ारों लोगों द्वारा शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला जाएगा। इस जुलूस के दौरान अनेक प्रकार की धार्मिक मनमोहक झांकियाँ सजाई जाएगी। जुलूस को अंतिम रूप देने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं जो अपने अपने स्तर पर जिम्मेदारी से कार्य कर रही हैं। 10 अप्रैल को पूरा नवलगढ़ शहर भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। रामनवमी महोत्सव के आयोजक समाजसेवी रामकुमार सिंह राठौड़ व भामाशाह शिवरतन मोरारका ने बताया कि रामनवमी महोत्सव की पूर्व संध्या पर मुख्य बाजार में स्थित गणेश जी मंदिर, गोपीनाथ जी मंदिर, शिव मंदिर सहित अनेक प्राचीन मंदिरों को सजाया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव जुलूस में 11,000 से 20,000 तक लोग शामिल होने की संभावनाएं हैं, जिसमें महिलाएं व कॉलेज के स्टूडेंट भी शामिल होंगे। हर व्यक्ति के सिर पर भगवा साफा होगा तथा महिलाएं भी भगवा साड़ी व दुपट्टे में नजर आएगी। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हज़ारों लोग बिना किसी बुलावे व निमंत्रण के इस भगवा राममयी महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए यहाँ पर हर जगह मीटिंग हो रही है। सब लोगों में काफ़ी उत्साह है। योगी जी के वापस आने पर पूरे देश में वातावरण भगवामय हो रहा है। आज हर हिंदू में जागृति है। यहाँ पर जीवराजा गेस्ट हाउस में 2 बार रामनवमी के लिए तैयारियों के लिए बैठक हो चुकी है। एक बार माननीय आदरणीय संत श्री चैतन्यनाथ जी महाराज, गणेश चैतन्य जी महाराज, माननीय रामकुमार सिंह जी और डीपी शर्मा जी और मैं विश्वनाथ जी जोशी और सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। पूरे गांव में जोश है। 11,000 की संख्या का अपना लक्ष्य है। करीब 11 झांकियाँ, डीजे, बैंड बाजा, ऊँट, घोड़े, बग्गी, सभी तरह की व्यवस्था पूरे जोश के साथ नवलगढ़ में श्री रामदेव जी के मंदिर रामलीला समिति की वहाँ से 4:15 बजे रामनवमी के दिन 10 मार्च को शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। कई संतों का भी सानिध्य हमें प्राप्त होगा और मातृशक्ति और युवा वर्ग और बुजुर्ग सभी इसमें पूरे जोश के साथ भाग लेंगे। कल विप्रमंडल मिठोगा धर्मशाला में भी इस कार्यक्रम के निमित्त बैठक रखी थी। आदरणीय संत श्री गोविंद देव जी महाराज वहाँ पधारे थे। उन्होंने अपना ओजस्वी प्रवचन से लोगों में खूब जोश भरा था। काफ़ी उत्साह है। गणेशपुरा में भी कल हुई थी। गणेशपुरा में अभूतपूर्व जोश था सब युवाओं में। करीब 150 के करीब संख्या थी वहाँ पर और उन्होंने कहा कि हम 2000 गणेशपुरा से 2000 शोभा यात्रा में भाग लेंगे। हमारी झांकी भी होगी और रामलीला समिति से भी 4 झांकी सजाई जाएगी। एक भगवान राम की मूर्ति के लिए होगी और एक में संत विराजमान होगी। 6 झांकियाँ तो रामलीला समिति से होगी और सुबोध स्कूल से और ढूंढलो से अलग अलग और भी कई जगह से झांकियाँ, करीब 10-11 झांकियाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होगी और ज़्यादा भी हो सकती है। लोगों में उत्साह के हिसाब से चारों तरफ से फ़ोन आ रहे हैं। नगर में गोपीनाथ जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, चारों गेट और रामदेव जी का मंदिर में और नारसिंह पार्क नीलकर जी पे भी सजावट रोशनी पहले दिन रात को होगी। अपने MLA साहब राजकुमार जी ने ये हमें बताया है कि यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से सजावट की जाएगी। पूरे नगर में सफाई व्यवस्था अच्छी तरह होगी और AN साहब को बुलाकर कह दिया कि कार वगैरह जो भी रास्ते में हों उनको सबको ठीक कर दिया जाए, जिससे कोई शोभा यात्रा में अड़चन नहीं आए। खाने की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था जगह जगह पर खूब जोश के साथ सब। देखो, ये तो पहले भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समय रावण था, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतार लिया और दुष्ट प्रवृत्ति को नाश किया
और राम राज्य स्थापित हुआ। और भगवान कृष्ण के समय भी कंस था, तो कृष्ण अवतार हुए और दुष्ट प्रवृत्ति को ख़त्म किया। अब भी वो दुष्ट प्रवृत्ति जो चाहे कोई भी हो, उसको ख़त्म करने के लिए अपन सब भगवान में हिंदू माननीय मोदी जी और योगी जी ये सब उभर कर आ रहे हैं और पूरे जनता जनार्दन में, पूरे देश में और पूरे विश्व में भारत की साख है। और पूरा देश रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए चार चांद लगाने में उत्सुक है और हर जगह खूब तैयारियां हो रही हैं और खूब ज़ोर शोर से सब जगह अपनी यात्रा की तैयारी चल रही है। बीकानेर के अंदर बहुत भव्य जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है। वहाँ पर 3-4 लाख संख्या रहती है, 100 डीजे रहते हैं, 100 झांकियाँ रहती है। ऐसा यहाँ पर रामकुमार सिंह जी ने बताया था कि उदार BEd कॉलेज के अंदर कोई है, उन्होंने वो दिखाई थी, वो बीकानेर की है। तो ऐसा खूब जोश हर जगह है और हमारा मानना, हमारे 11,000 का लक्ष्य है। जिस ढंग से लोगों का जोश हमें दिख रहा है, हम 15,000 की संख्या भी पार कर सकते हैं, ऐसा मानना है। तो रामनवमी महोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। नगर के प्रतिष्ठित लोगों की 2 बार बैठकें हो चुकी है, तो उन दोनों बैठकों में लक्ष्य आया कि हमारा 11,000 का लक्ष्य है कि इस शोभा यात्रा में 11,000 लोग रहने चाहिए और सारे लोगों के सर पे केसरिया पगड़ी होनी चाहिए, हाथों में रंगीन पताका होनी चाहिए। और शोभा यात्रा का मतलब उसमें घोड़े हैं, डीजे है, झांकियाँ है। ऐसे उसको सुंदर कैसे बनाया जा सकता है पूरे नगर को, तो उसके लिए नगर में लाइटिंग वाइटिंग, सफाई और लोगों के वहाँ स्त्री पुरुष हैं वो सब भाग लें, सब समझदार विद्यार्थी भाग लें। तो नगर में भगवान राम सबके आराध्य हैं, इसलिए ऐसा सोच करके मीटिंगों में काम का विभाजन किया, अलग अलग समितियां बनाई और वो समितियां सब सक्रिय हैं। और जिस तरह से जोश लग रहा है उससे ऐसा लग रहा है हम हमारे लक्ष्य से भी पार करेंगे, लक्ष्य से भी अधिक संख्या आएगी। और गांव में हमने कम से कम 20 गाँवों से संपर्क किया है, टेलीफोन से भी किया है, वहाँ पर कार्यकर्ता गए भी हैं। तो गाँवों का भी बड़ा उत्साहवर्धक समाचार आ रहे हैं कि हम भी इतने आ रहे हैं, हम भी। अब जैसे वो पुजारी की रानी से बनवारी जी यादव आए कि हम भी लेकर के आ रहे हैं, गोठड़ा से आए। इसी प्रकार बड़वासी से वो सोनी जी हैं, उनसे मिले तो वो इसी प्रकार आसपास के डूमलों से, मुकनगढ़ से। नगर में बहुत उत्साह है, लोगों में बहुत उत्साह है। तो अलग अलग समाजों की अलग अलग मीटिंग हो चुकी है, 7-8। आज भी जयपुरिया स्कूल में मीटिंग है और खट्टिकाओं में, वहाँ उधर वाल्मीकि बस्ती की तरफ जो बड़ा मोहल्ला खट्टिकाओं का, वहाँ सभा है शाम को। तो लोगों में बड़ा उत्साह है। ये उत्साह इतना शालीन रहेगा, इसमें न कहीं हड़बड़ाहट है, न कोई नेतागिरी है। सारा सर्व समाज की तरफ से ये कार्यक्रम है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये स्वस्थ रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भगवान राम का जन्मदिन मनाना, और इसलिए पूरे देश में है तो नवलगढ़ में क्यों नहीं होना चाहिए। पीछे भाव ये है कि हम सब सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जीव जंतु पर भी हम दया करने वाले लोग हैं। तो हमारा जो नगर है वो सब सनातन धर्म को यदि मानेगा तो किसी से भेदभाव नहीं, सारे संसार को अपना कुटुंब मानता है सनातनी। तो केवल ऐसा नहीं कि हिंदू का ही विचार है, जितने भी जीव जंतु उनको तो मनुष्य को तो मानता ही मानता है। न हम किसी इस्लाम वालों से भेदभाव करते हैं, न हम ईसाइयों से भेदभाव करते हैं, पूरी मानवता से प्यार करते हैं। और यही हम सिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से कि भगवान राम जैसे मर्यादित पुरुष थे, वैसी मर्यादाएं हम पालन करें समाज में, और लोगों को भी सिखाएं। आने वाली पीढ़ी को ये जब देखेगी तो वो बच्चे सीखेंगे और हमारे उनका भविष्य भी ऐसा होगा, भाईचारा भी बढ़ेगा। तो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा, तो रूट लंबा है, तो उसमें सर पर कलश होता है तो हाथ भी होता है, तो उनको थोड़ा थकान आती है। तो हमने कलश का रूप न रख करके, जबकि हमारे पास कलश पड़े बहुत सारे 700-800, हमने वो न सोच करके महिलाएं अपने सर पर भगवान साफा बांध के आएगी। और जिसके पास साफा नहीं होगा वो गले के अंदर मतलब दुपट्टा वो लगा के आएगी, राम नाम का दुपट्टा। अब ज़्यादातर महिलाओं से आग्रह किया है कि आप भगवान रंग की साड़ी आपके पास हो तो वो बांध करके आओ। और इसलिए अपनी शोभा यात्रा को जितना सुंदर बना सकता है तभी तो वो शोभायमान होगी। ऐसी महिलाओं को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। महिलाओं में बड़ा जोश है, हर मीटिंग में महिलाएं आ रही है। कल भी आई थी बावड़ी गेट की जो वार्ड की मीटिंग हुई, उसमें सारे नगर के सारे जो पार्षद हैं
वो सब सक्रिय हो रहे हैं। हमारे नगर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब सक्रिय हो रहे हैं। सबका सहयोग मिल रहा है। नगर के जो व्यापारी है उनका इतना सब जबरदस्त सहयोग मिल रहा है कि हमारे जैसे एक साथी है, उन्होंने 5,000 दुपट्टे दिए। हमारे शिवरतन मुरारका जी हैं, अच्छे मतलब बड़े सेठ माने जाते हैं बढ़िया परिवारों में, उन्होंने 100 साफे दिए कल ही। ऐसे पंपलेट में भी छपवाया है कि 4:15 बजे रामदेवरा मंदिर के पास हम रवाना करेंगे शोभा यात्रा को। और रूट है जैसे वहाँ से चल करके नानसा गेट आएगी, नानसा गेट से अपना बावड़ी गेट आएगी, बावड़ी गेट से नया बाजार जाएंगे, नया बाजार से चूना चौक और फिर पोदार गेट आएंगे, पोदार गेट से मेन बाजार होते हुए और धीरे धीरे वापस रामदेव जी पर जाके संपन्न होगा। प्रशासन से इजाज़त की बाबत हम गए थे तो प्रशासन को सारी बातें बताई, उनका पूरा सहयोग है। हमने ऐसा सोचा है कि हमारे 150 के करीब एनसीसी के कैडेट्स रहेंगे ड्रेस में, इसी प्रकार स्काउटिंग के विद्यार्थी रहेंगे खूब सारे। फिर नगर पालिका के जो 4 लोग हैं वो एकदम हाथ में लठ लेकर के जुलूस से 100 कदम आगे चल करके कोई भी पशु आएगा उसको पहले ही उनसे हटा देंगे। नगर पालिका रूट पे सफाई करवा के पूरे नगर रूट में पानी की वो मतलब वो भी करेंगे, छिड़काव भी। इस तरह से मतलब प्रशासन पुलिस भी उसमें पर्याप्त मात्रा में रहेगी, 2-4 न रह करके। सीआई साहब ने बताया था कि भाई 8-10 पुलिस वाले आपके साथ रहेंगे। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।